ठीक है, सुनो जी एक बार। मेरी आत्मा नहीं मानने थी, ठीक मन्ना अगर लड़की वाला ईसा मिल गया जिसके इतिहास रख दिया सामने कि आपने देखा होगा बात भरे जावा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया के, और शादी में भी दहेज दिया जावा करोड़ों करोड़ों रुपया का, लेकिन राखी गांव में बिल्कुल 1 रुपये का बात है। 1 रुपये की जो शादी में रुपया लिया जाता है, बहन भी और भाई ने भी, और मामा पर जो पैसे बात लिया है वो भी 1 रुपये का लिया है। और सारी बातें करेंगे, प्रधान जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ मामला है इन पर? जी आपको और आपके दर्शकों सभी को राम राम। मैं मास्टर राजकुमार, पूर्व प्रधान राखी वाराखाब। आज मेरे परिवार में शादी है और बाती आए हुए हैं डुआना खेड़ा से, बड़े बाती हैं करोड़ी गांव से। दोनों ने बाती ने 1,21,000 रुपये डाले बात में और बड़े बाती ने 21,000 रुपये, परंतु हमारे परिवार ने वो एक फैसला लिया कि हमने 1 रुपये का बात लेना है, तो सगुन के तौर पे 500-500 रुपये दोनों साइड से रखे। और इसी प्रकार से हमने बच्चों की जो शादी है वो भी बिना दहेज की। हम जो लड़की की शादी करेंगे उसमें भी कोई दहेज नहीं दिया जाएगा, और भाई सोनू की शादी है उसमें भी कोई किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता लेंगे। प्रधान जी देखने में आया समाज के अंदर ये बुराई है ना रेगुलर चली हुई है कि लाखों लाखों रुपए करोड़ों करोड़ों रुपए दहेज के तौर पे दिए जावे हैं या फिर बात के तौर पे लिए जावे हैं। पहले क्यों लिया जाता था और आज क्यों लिया जाता है, इसके थोड़ा प्रकाश डालोगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये कई वर्षों पहले की बात थी जब थोड़ी सी कमियाँ होती थी जी, तो वो आपस में परिवार सारा लाया करता, कुछ निंदारी के रूप में, कुछ दान के रूप में, और इसी प्रकार रिश्तेदार बात के रूप में लगाया करते कि वो जो शादी का खर्च है वो बांट चूंट के होते भाई कैया का तो सारा हो जाए, एक पे बोझ हो जाए, वो बोझ दूर करने के लिए सब सारा कराया। तो इतना रुपया उस टाइम होया भी नहीं करता किसी के पास, खेती कारी नहीं हुआ करता, उसने जोड़ा करते। और आज के ज़माने में भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भाई कैलाश ने, परिवार ने, सब ने सोची कि वे भगवान ने जो नेमत करके दिया है, हमने जो कमाया है उसको फले फूले है, तो अब हम किसी का गाय वो नहीं करांगे। और जो मान सम्मान बातियाँ ने कराया उनका चुस्कारा, उनका भी आदर रखा और वो राशि वापस लौटा के। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ आने वाले समय में सब ने ऐसा करना चाहिए जी। तो हमारे साथ सोनू के पिताजी हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये तो 1,21,000 रुपये खो दिए, 21,000 खो दिया। कोई नहीं मालिक देव है, मैंने खूब देव है, अब खूब देवगा। ये सोच बनाई जी आपने पैसे वापस दिए, कारण क्या है? मेरी आत्मा नहीं मानने थी, ठीक मन्ना अगर लड़की वाला ईसा मिल गया जिसके लड़की ब्याही जाओगी जी, वो भी नहीं मिले 1 रुपये का रिश्ता लेऊंगा, जब मैं तेरे बनाऊँ या मंजूर हो तो ठीक, उसकी ये खोलती जी। अब जब बिला दहेज दे तो बिला मैं तेरे छोट को देखने भी नहीं जाता जी, मैंने उसको पास मंजूर करी, वही फिर मेरे मन में आई जी। हाँ ठीक है जी। तो मतलब आप भी अपने बेटे के 1 रुपये का, 1 रुपये का, बेटी का भी 1 रुपये का, और जो आपकी बाती है उस पर भी 1 रुपये की। तो बाती भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बड़े बाती हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपने जो बात भरा है, आपने कितना भरा था, ने कितना लिया आप पे? 21,000 रुपये दिए थे जी, बड़ बात का नाम के जी, और 500 रुपये रखे थे। कौन सा गांव है जी आपका? करोड़ी गांव है। तो यह जो पहल करी है इस परिवार ने, आपको इस बात की कितनी खुशी है? खूब खुशी, बढ़िया खुशी। तो आप यह चीज़ समाज को आगे किस तरीके से लेके जानी चाहिए? आगे समाज देखो कि यह सोच करके ना आगे बढ़ेगा नहीं तो और भी समाज के लिए भी बहुत फायदा है जी। तो सोनू के दादाजी भी है, इनसे भी बात। कोई बात नहीं, आप रे बड़े हो, ये तो छोरा ना खुश है जमा पोषण सही सोच कर ठोकर मार दी रुपया के ना कोई ठोकर नहीं, भगवान दीजिएगा। एक मास में कटरी में जी, कोई खास बात नहीं, अब खुश है बड़ी नाम। अच्छा, पोती का ब्याह भी नुए करोगे आप? करेंगे, पोता का भी सब। ये खर्चा कर तो पूरा करोगे? खर्चा भगवान करेगा। चलो भगवान का आसरा दो जी, भगवान का तो चला, भगवान आप आसरा देगा। तो भाई ये हंसी मजाक के साथ ये इंटरव्यू था, क्योंकि
समाज के अंदर पहले आज के अंदर जो ये बात भरे जाते थे, नोंदानेदार जो ले ली जाती थी, जो परिवार गरीब होया करते एक दूसरे का सहारा लगाया करते, इसलिए प्रथा ये बनाई गई थी। आज लगभग हर परिवार में आपको ये दिखाई देगा कि सबका कुशल मंगल है, सबका मतलब कि इतना दाना पानी जरूर है कि अपना खर्चा चला सके। तो इसी तरह ये आज जो इनके परिवार में है वापस दिया जो बात का पैसा था, और आज बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। हम भी समाज से यही कहेंगे कि इस प्रथा को आराम आराम से ख़त्म किया जाए, और बेटियों की शादी 1 रुपये में, तो पिता के जब पिता है ना घर से पैसा निकालता है, सारा सामान देता है, तो उसका मन पर कितना गुजरता होगा ताऊ जी। पूरा घर सरका हुआ है, भगवान देगा सब, भगवान देगा सब भगवान क्या रखो भाई, बिल्कुल भगवान का सब देगा, मुख मोदी देगा जी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार। और जो इनसे जस्सी पेटवार जी से भी बात करते हैं कि ये जो प्रथा है कि ये समाज में जो बुराई है, जब पिता अपनी बेटी की शादी करता है, पूरा घर ज़मीन जायदाद भी कई जगह बेचने के इस तरह के मामले दिखाई देते हैं। जसवीर जी से बात करते हैं कि क्या कुछ रहेगा। नमस्कार जसवीर जी। नमस्कार जी। जो आज समाज के अंदर जो ये हम दहेज देते हैं, इस तरह की जो प्रथाएं हैं, वो आज यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सोच है, और हमारे कैलाश अंकल जी ने बहुत अच्छा काम कराया है भाई। ना बात में कोई पैसा लिया, ना कोई लड़की वालों को दहेज दिया, ना दहेज लिया। बेटा और बेटी दोनों की शादी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम ख़त्म तब कर सकते हैं जब हम पहल करेंगे। तो कैलाश अंकल ने बहुत अच्छी पहल करी है, और हम तो बधाई देते हैं उनको, और पूरा समाज उनसे प्रेरणा लेगा कि उनकी एक अच्छी सोच के नाते एक अच्छी पहल उन्होंने की है। समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, समाज को ये बताने का काम किया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप हैं। और आज समाज को इस बात पे जोर करना चाहिए, जो क्योंकि महंगाई का ज़माना है, और जहाँ किसान वैसे ही बर्बाद हो चुका है, कर्ज में डूबा हुआ है, तो मज़दूर है, किसान है, ये ऐसी कौम है जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। तो इस समाज में इस तरीके की पहल करना बहुत ही सराहनीय काम है, और ऐसा ही होना चाहिए। आज हमारे पूरे समाज को इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि भाई ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। जैसे जी एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली कि जो बात भरा जाता है, जो हमारे बड़े बाती बोलते हैं या हमारे छोटे मामा जी बोलते हैं, उनका भी 1 रुपये का ही बात लिया है, उन्होंने भी 1,21,000 रुपये डाले थे, वो भी वापस कर दिए। अच्छी बात है, वो तो सारी बात आ गई ना भाई। जब किसान के बातें भी तो किसान ने मजदूर पाओगे, तो सब पे लागू होता है कि हमें अवैध खर्ची से बचना चाहिए। और जो चाहे बात की बात हो, चाहे शादी की बात हो, दहेज पूरा ये दहेज ही में गिनती हो जाती है। तो बेटा बेटी से अनमोल कोई चीज़ नहीं। या आपके घर बेटी आ रही है, या आपको एक दामाद के रूप में बेटा मिल रहा है, तो दोनों ही आपके लिए दहेज से ज़्यादा अनमोल हैं। तो दोनों ही चीज़ों में दहेज का हमें विरोध करना चाहिए। धन्यवाद जसवीर जी। तो जस्सी पेटवार जी ने भी यही बात कही कि समाज में जो पहले ये चीज़ें होती, बुराइयां हैं, ये जो वो ख़त्म करने की तरफ इन्होंने एक इशारा किया कि हमें भी आगे दहेज नहीं लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।